हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम आप सभी को साल 2025 के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले प्रदोष की आप सभी को व्रत कथा लेकर आई हूँ। प्रदोष व्रत कब है? 10 अप्रैल दिन गुरुवार को। आज मैं आप सभी को कथा लेकर आई हूँ। आप सभी ज़रूर सुनिएगा। यदि आप सभी को थोड़ी भी यूजफुल लगे मेरी वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे मित्रों। और आप सभी की एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है, तो आप सभी ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। विदर्भ राजा यवन के कारण मारा गया और उसकी पत्नी गर्भिणी थी। वह अपने जान को बचाकर भागी। एक सरोवर के किनारे एक पेड़ के नीचे अपने बच्चे को जन्म दिया। जन्म देने के बाद उसे बहुत तेज से प्यास लगी और पास में सरोवर था। पानी पीने के लिए जैसे ही सरोवर में उतरी वैसे ही उसमें एक मगरी थी और उसे खींचकर नीचे ले गई। और उस औरत की, राजा की जो पत्नी थी, पानी पीने के लिए उतरी थी, वो उसी जल में उसको खा गई, उसे अंदर ले गई। और उसके अनाथ बच्चे ने पेड़ के नीचे रो रहा था। इतने में वहाँ एक ब्राह्मणी आई और उस रोते हुए बच्चे को देखकर ब्राह्मणी वहाँ से जाने लगी। तभी वहाँ पर एक ब्राह्मण का भेष धर के, भगवान भोलेनाथ ही हैं, ब्राह्मण का रूप लेकर आए, प्रकट हुए वहीं पर। और ब्राह्मणी से सारी बातें, उसकी माँ की और पिता की सारी बातें उसे बताने लगे और बोले कि आप इस बच्चे को ले जाओ और इसका लालन पालन करो, और अनाथ बच्चे के भरण पोषण करने से 10-10 बच्चों के भरण पोषण का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। जो भी अनाथ बच्चों का भरण पोषण करता है उन सभी को एक बच्चे का करेगा, लेकिन उसे 10-10 बच्चों के भरण पोषण का पुण्य फल तत्काल प्राप्त होता है। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि हे महात्मा, इस बच्चे का क्या दोष था कि इसके जन्म से पहले इसके पिता की मृत्यु हो गई और जन्म लेते ही इसकी माता की मृत्यु हो गई। तब महात्मा ने बोले कि इसके पूर्व काल में प्रदोष का व्रत करता था इसका पिता, और भगवान प्रदोष का व्रत किया करता था। वो जानबूझकर वो अन्न ग्रहण कर लिया था और बोला कि रोटी खाने से कुछ नहीं होता है। और भगवान भोलेनाथ का बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन इसने जानबूझकर प्रदोष वाले दिन इसने अन्न खा लिया और कहता था कि रोटी खाने से कुछ नहीं होता है। जो लोग महादेव के व्रत को भंग करते हैं वो लोग माता पिता से दूर हो जाते हैं। ये अनाथ हो गया। फिर पूछा कि इसके पिता का क्या दोष है? तब बोले कि महादेव का अभिषेक कर रहा था, तभी इसको किसी ने बाहर से आवाज़ लगाई और इसने मिलने के लिए बाहर चला गया भगवान भोलेनाथ का अभिषेक छोड़कर। इसके कारण इसके पिता की मृत्यु हो गई। तब पूछी ब्राह्मणी ने कि इसकी माता का क्या दोष था? तब महात्मा ने बोले कि पूर्व में इसकी जो माँ है और जो मगरी ने इसका पाँव पकड़ा था, इसकी माँ की वो सौतन थी और ये सौतन को जहर देके मार डाली थी। इसके कारण इसकी मृत्यु
यहाँ पर मगरी ने बदला ले लिया। जो सौतन थी वो मगरी बनी और इसके जन्म देते ही बच्चे को इसने पानी पीने के बहाने गई और मगरी ने उसे अंदर जल के खींच ले गई। तो देर होती है प्रकृति में, अंधेर कभी नहीं होती है। देर से ही भला, लेकिन उसकी निश्चित है कि अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो आपके साथ गलत होगा ही होगा। प्रकृति बदला लेकर ही रहती है, भले ही देर में हो लेकिन होती है। हे देवी, आप इस बच्चे का लालन पालन करो। तब वह ब्राह्मणी ने कहा, अपना परिचय बताओ, आप कौन हैं? तो भगवान शंकर ने कहा अपने मन ही मन में कि तुम प्रदोष का व्रत करती हो तो तुम्हें तो साक्षात दर्शन देना ही पड़ेगा। तब भगवान भोलेनाथ ने उस समय प्रकट हुए। जब भगवान भोलेनाथ ने प्रकट हुए तब उस ब्राह्मणी से बोले कि तुम प्रदोष का व्रत करती हो और मैं भगवान भोलेनाथ हूँ। आप इस बच्चे को ले जाओ और अपने बच्चे का भी और इस अनाथ बच्चे का भी भरण पोषण करो। और जिस नगर में वो ब्राह्मणी रहा करती थी उस नगर में एक राजा था। उसके यहाँ एक हाथी थी। हाथी के सूंड में उसने माला डाल, जब भी किसी को राजा बनाना रहता था तब वो राजा उस हाथी के सूंड में माला डालते थे और बोलते थे कि जाओ, जिसके गले में माला डालोगी वही राजा बनेगा। तब ब्राह्मणी ने लालन पालन किया और जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो एक बार उसी गांव में जा रहा था जिस गांव में राजा था, और वो हाथी उधर से आ रही थी और उसी ब्राह्मणी के पुत्र के गले में माला डाल दी। तब राजा ने उस ब्राह्मणी के बेटे को राजा बनाया। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का प्रदोष का व्रत करते हैं, वो ब्राह्मणी का बेटा प्रदोष का व्रत भी करता था। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं जो भी हमारे प्रदोष का व्रत करेंगे हम उनके सभी दुखों को नाश कर देंगे और उसे उसके मनवांछित फल प्रदान करेंगे। तो ये रही प्रदोष व्रत की कथा। मित्रों, आप सभी को ये कथा कैसी लगी? यदि आप सभी को थोड़ी भी यूजफुल हो तो आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तो अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।